सीएम ये करना है, सीएम वो करना है, ऐसा देश नहीं चलता है। जो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र में फुल्ली ट्रांसपेरेंट दैट हैज़ बीन डन बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। उसको तारीफ़ करने का जगह में एरा गेरा कोई निकल जाता है। तो लेकिन अभी ज़्यादा हल्ला हो रहा है बोलते मैं ये पार्टी की तरफ से एक जो विचार हमने रख दिया है, इसको आप लोग जनता आप जज कीजिए। मतलब है कि प्रो देम आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, देन यू सी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड टेल द पीपल, देन यू रीनेम योर ऑर्गेनाइजेशन एज एंटी देम। तो इसमें आप कोई भी अभी ईटानगर में देख रहे हैं, कोई भी एक दो लोग जमा हो जाते हैं, कोई एक एनजीओ फॉर्म कर दिया, कोई कमेटी फॉर्म कर दिया कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना, वो भी 15 दिन में 10 दिन। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ एक दो सफाई देना चाहता हूँ। प्राइस राइज जो होता है देश में, ये पोस्ट कोविड के होने के बाद सारा विश्व भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्री जो है अभी तक नॉर्मल एक्टिविटी में आने में समय लग रहा है। तो उसका वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, उससे ये प्राइस राइज का इफ़ेक्ट होता है। ये नेचुरली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये प्राइस का जो है ये सही हो जाएगा। ये फ्यूल का कॉस्ट हो या जो भी है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना से होता है। ये कोई भारत सरकार का बोल के नहीं है या कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट का नहीं है। अगर इस समय पर यूपीए का भी सरकार होता तो यही प्राइस राइज होता। और दूसरा जो मुद्दा है जो कांग्रेस कमेटी ने उठाया, जीएसटी का मामला। तो जीएसटी जो है ये कोई भाजपा सरकार का आइडिया नहीं था। ये जीएसटी पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। जो जीएसटी का मेन आइडिया कब शुरू हुआ था? 28 फरवरी 2006 को, व्हेन मिस्टर पी चिदम्बरम वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। उसमें ये जीएसटी का आइडिया लेके आया और आने वाले सालों में काफ़ी बहस हुआ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। उसके बाद बहुत सोच समझने के बाद देश का हित के लिए सारा टैक्स को एक साथ करके जीएसटी लाया गया। और जीएसटी का जो होता है, इसमें नेशनल लेवल में एक जीएसटी काउंसिल है। उस काउंसिल का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दे बिकम्स द चेयरपर्सन एंड ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चाहे हो भाजपा सरकार का हो, चाहे कांग्रेस सरकार का हो, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार का हो, हर राज्य का वित्त मंत्री इस काउंसिल का सदस्य है। और इसी में किसी भी कमोडिटी का जो भी टैक्स लगाना है उसके लिए काउंसिल में रखा जाता है, वहाँ बहस किया जाता है प्रोस एंड कॉन्स को। उसके बाद फिर इसको नोटिफाई किया जाता है। इसमें ऐसा एक कांग्रेसी लोग ऐसा एक माहौल या ऐसा एक जनता को बताना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार का कारनामा है, मोदी सरकार ऐसा कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं, ये जीएसटी काउंसिल इसका टैक्स का टाइम टू टाइम रिव्यू करता है। एंड जीएसटी काउंसिल में सबका इक्वल वॉइस है। कांग्रेस का भी देश में सरकार चल रहा है कई राज्य में, तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर क्यों अपोज नहीं किया? अगर किसी टैक्स का रेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर अपोज करना है। मीटिंग में ये लोग हाँ हाँ करता है और बाहर आके फिर पार्टी वाले अपोज करता है। तो दिस इज़ डबल स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो ये जीएसटी में कोई हमारा भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है, ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। उसके बाद बाकी जितना भी चीज़ है देश में, जो भी अभी हालत है, आप सभी देख रहे हैं। इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन, सब कुछ मोदी जी के अंदर में इट्स इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है। तो ये था हमारा पार्टी की ओर से जो कांग्रेस का जो एक, मुझे कभी कभी लगता है कि जब जब उनके नेता राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को ईडी बुलाते हैं, एक नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है उसके चलते, तब देश भर में शायद दिल्ली से आदेश आता होगा इन लोगों को, तो ये लोग यहाँ या देश के अन्य हर कैपिटल में कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट लगाते हैं। लेकिन इसमें कोई मुद्दा नहीं, इट इज़ नॉट ऑन एनी पॉलिसी और आइडियोलॉजिकल बेस्ड, जस्ट एक ईडी का ध्यान को भटकाने के लिए शायद ये लोग कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने देखा, प्रो डेम बोल के, तो प्रो डेम ऑर्गेनाइजेशन है तो, लेकिन उनका जितना डिमांड
और उनका जो प्रेस ब्रीफिंग मैंने देखा है, वो तो प्रो देम का मतलब क्या है? प्रो मीन्स हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के प्रो करना है, प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ। लेकिन उनका जितना डिमांड, उनका जितना कहना, ये तो एंटी देम है। सबसे पहले उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, इट शुड बी एंटी देम, नॉट प्रो देम। इफ़ यू आर प्रो देम, देन यू टेल द बेनिफिट ऑफ देम, बेनिफिट ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट टू द पीपल, बट यू आर क्वेश्चनिंग ऑल इलॉजिकल थिंग्स। जो पहले का सरकार ने अरुणाचल में जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करने के लिए जितना MOU साइन किया, चाहे PSU हो, चाहे प्राइवेट पार्टी हो, द MOU हैज़ बीन साइन इन द राइट टाइम। लेकिन इसमें क्या हो गया कि काफ़ी प्राइवेट पार्टी लोग प्रोजेक्ट को नहीं बना रहे हैं, एंड दैट इज़ देयर ओन डिसीजन। एक अपना एक बिजनेस डिसीजन रहता है कि हम इसको प्रोजेक्ट को बनाएगा नहीं बनाएगा, एंड उसका चलते अभी काफ़ी साल हो गया एंड बहुत लोगों को टर्मिनेशन भी किया। और उसी समय में जब ये हाइड्रो बूम हो रहा था अरुणाचल में, हमारे मैं यहाँ दोइम्बो का ZPM था, तब ये सामने में हमारा पारे प्रोजेक्ट बनाया है 110 मेगावाट बाय नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन, एक सेंट्रल PSU। ये तो प्रोजेक्ट कमीशन हो के अभी चल रहा है, और प्राइवेट पार्टी लोग नहीं बनाए, अलग बात है। तो इस प्रोजेक्ट का जो है, और उस समय के बाद से जितना प्रोजेक्ट अभी बनेगा हमारा अरुणाचल में या देश भर में, उसमें सबसे अच्छा प्रोविज़न है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। इसमें 1% पावर डेवलपर देगा, जो शायद अभी यहाँ पारे में होने से निपको देगा, एंड 1% स्टेट गवर्नमेंट देगा। 2% ऑफ द लोकल एरिया फंड विल गो टू द लोकल कमिटी। तो उस जहाँ भी प्रोजेक्ट बनेगा उसका डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। एंड और ये देखा जाएगा तो ये बहुत ही एक हाइड्रो पॉलिसी में इट्स ए वेरी प्रो पीपल, प्रो पब्लिक एंड प्रो लैंड ओनर। जो हमारे जो ट्राइबल लोग हो, चाहे जो भी इंसान जिसका ज़मीन हमेशा के लिए हम उस प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, उनका गांव में, उनका घरों में ये जब तक प्रोजेक्ट चलेगा डेवलपमेंट काम चलते रहेगा। एंड इमीडिएट जो अफेक्टेड गांव है उनको फ्री पावर भी दे रहे हैं। ये हम रंगानेर में भी पता कर सकते हैं, यहाँ भी शायद दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहा तो देना है, मेरा ख्याल से दे रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट का भी बात जहाँ तक है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है और जहाँ जहाँ ऑनगोइंग है, मेनी ट्राइबल्स आर बीइंग एम्प्लॉयड। तो इसमें जो प्रो हाइड्रो, ये जो प्रो देम का जो कमिटी लोग हला कर रहा है, इसमें मैं कोई बेसिस नहीं देखता हूँ। तो अपफ्रंट मनी का बात कर रहा है, 1495 करोड़ अपफ्रंट लिया है, वो कहाँ चला गया? जो भी पैसा आता है कहीं से भी, वो कोई मुख्यमंत्री या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई सेक्रेटरी का अकाउंट में नहीं जाता, पर्सनल अकाउंट में। इट गोज़ टू द स्टेट एक्सचेकर, एंड फ्रॉम द एक्सचेकर सारा एक्टिविटी होता है, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे सैलरी हो। तो उसको समझना है, उसमें सेपरेट अकाउंट नहीं रहता है कि ये पैसा आता है सब जगह से, मगर इट कम्स टू द एक्सचेकर। और उसी अपफ्रंट मनी से जो बोल रहा है कि 220 करोड़ एपेक्स बैंक को रिवाइव करने में यूज़ हुआ था, एंड एपेक्स बैंक रिवाइव हुआ, एवरीबडी इज सीइंग इट। उसमें कम से कम 370 एम्प्लॉई है, जिसमें 80% अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, APST लोग हैं। तो उन सब परिवार का भला हुआ है। तो वो सब मेरा मतलब है कि प्रो देम आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, देन यू सी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड टेल द पीपल। एंड इफ यू आर अगेंस्ट द डैम प्रोजेक्ट्स और द हाइड्रो प्रोजेक्ट, देन यू रीनेम योर ऑर्गेनाइजेशन एज एंटी डैम। तो इसमें आप कोई भी अभी ईटानगर में देख रहे हैं, कोई भी एक दो लोग जमा हो जाते हैं, कोई एक NGO फॉर्म कर दिया, कोई कमिटी फॉर्म कर दिया कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना है, वो भी 15 दिन में, 10 दिन में, एक सप्ताह में। अरे ऐसा कोई होता है क्या? और अभी तक सारा जनता आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए, कोई भी 2-3 खड़ा होकर बोलेगा ये पैसा खा गया, ये ऐसा कर गया, वैसा कर गया, अपना से एलिगेशन लगाएगा, चार्टर ऑफ डिमांड लगाएगा, गवर्नर को सबमिट किया बोलेगा, और बोलेगा 15 डेज में CM शुड रिजाइन, CM ये करना है, CM वो करना है। ऐसा देश नहीं चलता है। द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड और फॉर्म्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एस्टैब्लिश इन दिस कंट्री। तो उसका एक प्रोसीजर होता है,
कोई एस्टैब्लिश करप्शन चार्ज है, प्रिमा फेसी एविडेंस है, देन सरकार नहीं सुन रहा है तो यू हैव द कोर्ट्स, यू कैन गो टू कोर्ट। लेकिन आप इतना अच्छा जो सरकार चल रहा है, हम हर गांव का कोना कोना से सब जगह से मैं खबर लेता हूँ। पेमा खांडू जी इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एवर द स्टेट हेड। इज़ यंग, दैट्स नो डाउट। इतना यंग होके भी इतना मैच्योर से स्टेट को चला रहा है। आप हर सेक्टर में देखिए, रोड सेक्टर में देखिए, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखिए, हर जगह में काम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया। पहले नौकरी वोकरी के लिए हमारे लोगों को कितना करप्शन काम सुनने मिलता था, ये फलाना डिपार्टमेंट में ऐसा बिक रहा है नौकरी, फलाना जगह में ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी जब से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लगाया, वो भी वेरी ट्रांसपेरेंटली, एंड थोड़ा कुछ हिकअप था इन बिगिनिंग, थोड़ा होता है, बट उससे सीख के अभी इतना फुल प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट सिस्टम बना के रखा है। एंड APSC को भी रिवैम्पिंग टाइम टू टाइम करता है। तो हमारे जो अरुणाचल के आने वाले जनरेशन्स, द यंग जनरेशन्स, द अनएम्प्लॉयड यूथ्स, यू ऑल्सो स्टडी सिंसियरली। आप डेडिकेटेडली सिंसियरली अपना समय पढ़ाई में ध्यान देंगे, then nobody can stop you from becoming any officer in the state or any kind of job. There is no interference of the government. तो ऐसा कोई सरकार इस देश में नहीं होगा जो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र में फुल्ली ट्रांसपेरेंट। दैट हैज़ बीन डन बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। उसको तारीफ़ करने का जगह में एरा गेरा कोई निकल जाता है, तो इसलिए बहुत बातें चलता है। इंदिरा गांधी पार्क में ये धरना हो रहा है, ये, लेकिन वी द पार्टी एंड द गवर्नमेंट डोंट फील इट नीड टू रेस्पॉन्ड। लेकिन अभी ज़्यादा हल्ला हो रहा है बोल के मैं ये पार्टी का तरफ से एक दो विचार हमने रख दिया, एंड इसको आप लोग जनता आप जज कीजिए। द गवर्नमेंट इज़ रनिंग इन अ वेरी स्मूथ वे एंड इन विथ ए पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से चल रहा है। और जो कांग्रेस सरकार हमारे मोदी सरकार को या राज्य सरकार को जो भी एलिगेशन लगा रहा है, दैट इज टोटली बेसलेस। Thank you very much. Okay, sir, I have one question. Sir, as you have mentioned about the GST thing, then like आपने कहा कि कांग्रेस टीम भी कोई साथ कुछ जो इलेक्टेड है वो भी कमेटी में रहकर एग्री किया था। देन व्हाई दे आर नाउ दे आर प्रोटेस्ट पीसफुली और धारणा कुछ कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि GST बढ़ाया गया है। क्या लगता है, पॉलिटिकल एजेंडा है? दैट इज़ व्हाट मैंने बोला। ऐसा लगता है कि शायद उनको दिल्ली से AICC से डायरेक्शंस आते होंगे, जब उनके नेता राहुल गांधी जी को या मैडम सोनिया को ED का नोटिस आता है, बुलावा आता है, तो उनको ध्यान भटकाने के लिए कि आप ये प्रोटेस्ट कर दीजिए, वो प्रोटेस्ट कीजिए। क्योंकि जो GST काउंसिल है, एनीबडी कैन चेक इन एनी लेवल जो मैं बोल रहा हूँ। तो GST काउंसिल ये सारा देश का फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होता है, जो भी है। तो उसमें बैठ के सारा हर एक आइटम का टैक्स स्लैब जो होता है, इसमें 5%, 12%, 18%, 28%, दिस आर द 4 टैक्स स्लैब्स इन द कंट्री। तो किस स्लैब में किस आइटम को डालना है, तो वो काउंसिल में डिसीजन लिया जाता है। ये कोई एक आदमी का या एक सरकार का डिसीजन नहीं होता, इट इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द फॉर द GST। तो GST के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है एंड निराधार है। सर और एक क्वेश्चन सर हर घर तिरंगा ये 13 से शुरू होगा, तो उसमें हर घर में तिरंगा लगाना जरूरी नहीं है क्या? लाइक पेट्रियोटिज्म तो खुद से डीजे फील होने से हो जाएगा ना, हर घर में लगाना तो जरूरी नहीं है। हर घर तिरंगा ये ऐसा है, इवन अदरवाइज ये एक्चुअली सरकार का बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। एज ए कंट्रीमैन ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस 15 अगस्त का जो अगस्त महीना में, वी ऑल शुड ऑटोमेटिकली फील पेट्रियोटिक कि हमको इतना इजीली आज़ादी नहीं मिला। मोर देन 300 years वी आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद आज़ादी मिला, एंड आज़ादी मिला और हम जो प्राइड फील करता है, हाउ विल शो इट। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग, दिस इज़ आवर प्राइड, सिंबल ऑफ आवर प्राइड, सिंबल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम का जो आज हम खुल के बोल सक रहे हैं, अपना संविधान है, सब कुछ है। तो ये तो अभी इसलिए भी इस समय में सरकार ने इसलिए ये मुहिम को उठाया, बिकॉज वी आर टचिंग द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस।
हाँ सर तो इसको फ्री में देना चाहिए ना गवर्नमेंट से सप्लाई। या एक्चुअली इसको फ्री में सप्लाई अगर नहीं दे रहा है तो हम लोग नेता लोग हम फ्री में दे देंगे, अभी समय है। हाँ, और हम सब इसका प्रेस के थ्रू में जितने भी अपने गांव में शहर में कहीं भी कोई सेक्टर में एनी भी लेवल का कोई लीडर हो या कोई अपने आप को थोड़ा पेट्रोटिज्म फील करते हो, फाइनेंशियली थोड़ा वेल टू डू है, 50-60 आप खरीदिए, खरीद के खादी में उपलब्ध है, खरीद के अपना सेक्टर में फ्री बांटिए। ऐसा सुनने में आया कि कोई एसडीओ ऑफिस में बेच रहा है, डीसी ऑफिस में बेच रहा है, अगर मिनिमम कुछ चार्ज भी ले रहा है क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, तो हमने एक देश को वापस दे रहा है क्योंकि ये झंडा मैक्सिमम खादी से बनता है। खादी इज़ अगेन आवर प्राइड। हाँ, सो द कॉस्ट शुड नॉट बी अ बिग इशू फॉर एनीबॉडी ऑफ अस। हाँ, एक्स्ट्रा वैगन कोई ले रहा है दैट इज डिफरेंट इशू। और इस मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हर घर तिरंगा जो है इस बार सरकार इसलिए इसको एक मुहिम के तौर पे उठाया बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट ये। एंड एवरीबडी शुड होइस्ट नेशनल फ्लैग, हर जगह पे लेके घूमना है। अभी फ्लैग का भी जो नियम कानून थोड़ा बदल दिया है, पहले स्ट्रिक्ट था कि हर कोई जहाँ तहाँ नहीं उठा सकते हैं या शाम को आफ्टर सनसेट फ्लैग को उतार देना है। अभी ऐसा नहीं है, दिन हो या रात यू कैन होस्ट द फ्लैग in your house, in your private premises or in any public building. So it's also a very big step of the government कि फ्लैग को रिलैक्सेशन कर दिया है एंड दिस सिम्बलाइज आवर प्राइड एंड फ्रीडम।